क्या आप जानते हैं कि क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां अभी ज़ाहिर होना बाकी हैं, मगर कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी और वो बिल्कुल वैसे ही पूरी हो चुकी हैं जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हैरान कुन बात यह है कि हम रोज़ाना इन निशानियों को अपनी आँखों के सामने देखते हैं, लेकिन गफलत की वजह से इन पर गौर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं समीना रहीम और आप देख रहे हैं नूरे नूर चैनल। आज की वीडियो में हम इन्हीं निशानियों का जिक्र करेंगे ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो और हमें अपनी ज़िंदगी की संवारने की फ़िक्र पैदा हो। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी निशानी का जिक्र करने वाली हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक मिलती रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, यानी क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। ये आयत सबसे पहली निशानी है जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिर हुई। कफ़ार मक्का ने मुआवज़ा मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। ये वाक़या न सिर्फ मक्का में बल्कि दूर दराज मकामात पर भी देखा गया। ये इस बात की वाज़िह दलील है कि क़यामत अब ज़्यादा दूर नहीं का जिक्र करेंगे, यानी ज़मीन का धंस जाना, पत्थरों और आग का बरसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन धंसा दी जाएगी और उन पर पत्थरों की बारिश कर दी जाएगी। तिरमिज़ी। ये निशानियाँ भी हम बार बार ज़मीन के सलसलों और बड़ी तबाहकारियों की सूरत में देख रहे हैं। तीसरी निशानी का जिक्र करेंगे, करीबी रिश्तों का कट जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानी ये भी है कि रिश्ते नाते तोड़ दिए जाएंगे। मसनद अहमद। आज ख़ानदान के ख़ानदान बिखर रहे हैं, बहन भाई दुश्मन बन रहे हैं, औलाद वालिदैन से कट रही है, कोई किसी का नहीं, सब रिश्ते नाते सिर्फ नाम के रह गए हैं। अब हम अगली निशानी का जिक्र करेंगे जिसमें है, वक्त तो करीब आ रहा है लेकिन ज़िंदगी बेबरकत होती जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा। तिरमिज़ी। ये कैफियत हम सब अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ये सब कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस तरह साल महीनों की तरह गुज़र रहे हैं और महीने दिनों की तरह और दिन घंटे और घंटे मिनटों की तरह गुज़र रहे हैं। वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। हम अगली निशानी का जिक्र करेंगे जिसमें इंसान दुनिया की दौड़ में अंधा हो जाता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दुनिया में आएंगे लेकिन एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, यहाँ तक कि वो बुलंद व बाला इमारतें बनाने पर फ़ख्र करेंगे। सही बुखारी। देख लें कि आज दुबई, न्यूयॉर्क और दुनिया के दूसरे ममालिक में यही दौर चल रही है। इवन कि पाकिस्तान में भी हम सब बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची से ऊंची बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में बरकत नहीं है। बिल्डिंगें ऊंची हैं, ज़िंदगी छोटी है, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला। हम अब अगली निशानी का जिक्र करेंगे जिसमें इस्लाम का नाम सिर्फ बाकी रह जाएगा, इस्लाम कहीं नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम में सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान में सिर्फ रस्मुल ख़त बाकी रहेगा, यानी कुरान में सिर्फ लफ्ज़ बाकी रहेंगे। यानी हम मुसलमान तो कहलाएंगे लेकिन इस्लाम पर अमल करने वाले बहुत कम रह जाएंगे। कुरान पाक होंगे सबके घरों में, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होगा। क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कत्ल व गारत आम न हो जाए।
सही बुखारी। आज की दुनिया में ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पर इंसानों का खून बहा जा रहा है। रोज़ाना खबरें खोलें तो यही मंजर सामने आता है कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बाप ने भाई को कत्ल कर दिया, माँ ने बेटी को मार दिया। इस कदर कत्ल व गारत आम हो गई है, इस कदर कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। एक और जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत करीब आएगी जब लोग मस्जिदों को मुज़य्यन तो करेंगे मगर इनमें नमाज़ी कम होंगे। अबू दाऊद। आज की हकीकत यही है। बड़ी बड़ी खूबसूरत मसाजिद तामीर की जा रही हैं, बड़े बड़े आलीशान मसाजिद के सहन कमरे फुल डेकोर किया जा रहा है, एसी लगाए जा रहे हैं, चिलर लगे हुए हैं, हर तरह की सहूलत और आसाइश है, लेकिन मसाजिद खाली हैं। फजर की नमाज में सफ़े देखो तो खाली होती हैं, गिनती के सिर्फ नमाजी रह गए हैं, सिर्फ गिनती के। उसके बाद अगली एक और निशानी का जिक्र करेंगे जिसमें माँ की नाफरमानी और दोस्तों को तरजीह देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और दोस्त को करीब करेगा। तिरमिज़ी। ये आज सब कुछ हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। इन सब निशानियों को देखने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, लेकिन क्या हमने अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए तैयार किया है? आइए आज ये अहद करें कि हम नमाज कायम करेंगे, कुरान से रिश्ता जोड़ेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे और गुनाहों से तौबा करेंगे, क्योंकि पता नहीं कि कल क़यामत हो या हमारी अपनी मौत आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाई भी अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन निशानियों में से कौन सी निशानी आपने अपनी आँखों से सबसे ज़्यादा देखी है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा।